हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी के लिए एक और शानदार और बेहतरीन सी क्लास के साथ हाजिर हूँ। क्लास चलेगी आपकी एज प्रॉब्लम वाली। आज आपकी ये तीसरा पार्ट होगा। ठीक है साथियों, इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को होमवर्क के क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आखिर में भी आपके वीडियो के होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है साथियों, और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने होमवर्क का। ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। यदि बी की उम्र ए की उम्र से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात करें। ठीक है साथियों, देखिए 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, कौन? ए और बी। ठीक है, ए और बी, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3 का अनुपात है इनमें। ठीक है साथियों, और बी की उम्र ए की उम्र से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है साथियों, अधिक का मतलब क्या होता है? अधिक हो, कम हो, ज़्यादा हो, ये क्या होता है? ये 2 चीज़ों का अंतर होता है। ठीक है, डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो ये क्या है? अंतर है इनका, दोनों का ही, ए और बी का आयु का अंतर कितना है? 3 वर्ष का। ठीक है, कितना है? 3 वर्ष का। ठीक है, तो अनुपात में कितना अंतर है? अनुपात में देखिए, अनुपात में कितना अंतर आ रहा है यहाँ पे? कितना? 1 का अंतर आ रहा है, और वर्ष में 3 का। ये दोनों ही चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये भी अंतर है और ये भी अंतर है। तो हमने अंतर को अंतर के बराबर रख दिया, तो 1 अनुपात बराबर आपका कितना हो गया? 3। हमसे किसकी आयु पूछिए? ए की पूछिए, तो 1 अनुपात कितना है? 2। तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और कितने वर्ष बाद पूछिए? 2 वर्ष बाद पूछिए, तो 2 वर्ष बाद जाने के लिए हम इसमें 2 वर्ष और ऐड करने पड़ेंगे, यानी 2 वर्ष और जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष का हो जाएगा भाई साहब। 2 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? जो ए होगा वो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 8 वर्ष का हो जाएगा। बच्चा है अभी छोटा सा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका जो ऑप्शन होगा इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जिन साथियों का भी आंसर आया है 8 वर्ष, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, राइट है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए साथियों, एक और जबरदस्त सा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, इस समय अशोक तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों, जो आपका एज प्रॉब्लम है, इससे हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो आप, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे किसी स्टेट का एग्जाम हो, आपको एज से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इस समय अशोक तथा प्रदीप की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। ठीक है साथियों, कौन कौन है यहाँ पे? अशोक है और प्रदीप है। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। ठीक है, हमें क्या दिया है? 6 वर्ष बाद का योग दिया है, कितना? 26 वर्ष। योग कितना दिया है? योग भी दिया हमारे पास, किसका? योग कितना है? 26 वर्ष। लेकिन ये क्या है? 6 वर्ष बाद का है, किसका? अशोक की आयु का। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, अशोक का वर्तमान का अनुपात कितना है? 4। क्या हम अनुपात को आगे या पीछे कर सकते हैं? इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन हम योग को आगे पीछे कर सकते हैं। हम योग को आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए 6 वर्ष बाद का योग है, अगर हमें 6 वर्ष पहले जाना हो अशोक की आयु में, तो हम क्या करेंगे? 6 माइनस कर देंगे इसमें से, वर्तमान की आयु निकल जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी वर्तमान आयु। कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी भाई अशोक की आयु। ठीक है, तो अशोक की आयु का अशोक के अनुपात के बराबर रखेंगे। कितना? अशोक की आयु का अनुपात 4 है, और वर्ष में कितनी आयु? 20 है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ठीक है, हमसे किसकी आयु पूछिए? बताइए, प्रदीप की पूछिए। प्रदीप की आयु का अनुपात कितना है? ये रहा आपका 3 है। जब 1 अनुपात बराबर आपका 5 है, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना? 15 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी? प्रदीप की आयु हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? प्रदीप की आयु। आंसर कौन सा होगा आपका? बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रदीप की आयु कितनी होगी? 15 वर्ष। ठीक है साथियों, समझ आया क्वेश्चन? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए साथियों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न है आपका, 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु रवि की आयु का 1/3 थी। यदि राजू की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो तो रवि की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है साथियों, दो दोस्त हैं आपके, रवि और राजू। ठीक है, इनकी आयु का आपको अनुपात दिया है। ठीक है, ये भी क्या है, 1/3 का मतलब भी क्या होता है, अनुपात ही होता है। देखिए कैसे, राजू है यहाँ पे और कौन है यहाँ पे, रवि है। राजू और रवि की बात हो रही है। बोला है कि राजू की आयु रवि की आयु का 1/3 है। ठीक है साथियों, तो देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3। राजू की आयु 1 होगी और रवि की कितनी होगी, 3 होगी। ये क्या है, इनकी आयु में अनुपात है। ठीक है, और हमसे क्या दी है, राजू की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। कितनी है, राजू की आयु दी है यहाँ पे। ठीक है, राजू की आयु कितनी है, 15 वर्ष है। ठीक है, लिख लिया इतना हमने। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये अनुपात जो है आपका 5 साल पहले का है। ठीक है, ये अनुपात 5 साल पहले का, उसने पहले ही बोल दिया कि 5 साल पूर्व में। ठीक है, यानी 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है 1/3 वाला। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, राजू की जो आयु है इसको क्या करते हैं, 5 साल पहले लेके चलते हैं कि 5 साल पहले कितनी थी। ये तो वर्तमान की है, तो 5 साल पहले देखेंगे कितनी थी, क्योंकि हम इस अनुपात को आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम आयु को करेंगे, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले 10 वर्ष हो जाएगी। कितनी, 10 वर्ष। ठीक है, तो राजू की आयु का अनुपात कितना है, 1। तो 1 अनुपात बराबर कितना आपका, 10 है। ठीक है, किसकी आयु पूछी हमसे, रवि की आयु पूछी। किसकी, रवि की। तो रवि की आयु का अनुपात कितना है, रवि की आयु का अनुपात है 3। तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये आपकी क्या, ये रवि की आयु आ गई, नहीं अभी नहीं आई, ये वर्तमान आयु निकालनी है। ये अनुपात आपका 5 साल पहले का है, तो आयु भी 5 साल पहले की ही देगा ये। ठीक है साथियों, तो इसमें हमें 5 और मिला देंगे, तो ये अब वर्तमान में आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, किसकी, रवि की आयु। ठीक है, किसकी पूछिए, रवि की। तो रवि की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में, 35 वर्ष। और अगर आपसे राजू की तो दे ही रखी है यहाँ पे, कितने हो जाए, 15 वर्ष है। ठीक है, तो हमसे रवि की पूछिए, तो रवि का जो आयु हो जाएगी वो 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है साथियों, समझ आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये रहा प्रश्न आपका, मोहन तथा पुनीत की आयु का अनुपात 7:5 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। 7 वर्ष पश्चात पुनीत की आयु कितने वर्ष होगी। ठीक है साथियों, आपको बतानी है पुनीत की आयु। ठीक है, और राम और पुनीत की बात हो रही है। ठीक है, देखिए सॉरी दोस्तों, मोहन और पुनीत की बात हो रही है, राम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, देखिए मोहन और पुनीत, और इनकी आयु का योग भी दिया है हमें। ठीक है, देखिए वर्तमान का अनुपात है इनका कितना है, 7:5 का अनुपात है, और जो योग दिया है हमें वो भी वर्तमान का ही है। ठीक है, इसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। ठीक है, देखिए आपका अनुपात भी वर्तमान का है, योग भी आपका वर्तमान का है, तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, आप प्लस करिए अनुपात को। ठीक है, अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 12। वो वर्ष कितना है, योग 36। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, हमसे किसकी आयु पूछिए, पुनीत की आयु पूछिए। किसकी, पुनीत की। तो पुनीत का अनुपात कितना है, 5। ठीक है, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन किसकी पूछिए, 7 वर्ष बाद की पूछिए, तो 7 वर्ष और जोड़ेंगे, ये तो वर्तमान की निकल आई, 7 वर्ष और जोड़ देंगे इसमें, तो कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष हो जाएगी। कितनी, 22 वर्ष। किसकी आयु हुई है, पुनीत की। कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 22 वर्ष। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों, हमारे पास अनुपात था वो भी वर्तमान का, योग था वो भी वर्तमान का। ये चीज़ें दोनों बराबर होनी चाहिए, अनुपात भी वर्तमान का होगा और योग भी वर्तमान का। या 5 साल पहले का अनुपात हो, 5 साल पहले का योग चाहिएगा, क्योंकि हम समान चीज़ों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका आंसर हो जाएगा इसमें राइट, कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 22 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका,
ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए देखिए करते हैं प्रश्न को। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखिए ए और बी की बात हो रही है। ए बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। ठीक है, और 4 वर्ष पश्चात, ठीक है, यानी 4 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेक करिए कि यहाँ से और यहाँ से कितना अंतर है। देखिए यहाँ भी 2 अनुपात प्लस हो रही है और यहाँ भी 2 अनुपात प्लस हो रही है, तो हमारा काम बिल्कुल आसान है रास्ता। ठीक है, क्योंकि ये अनुपात दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पे अंतर बराबर होना चाहिए। जब दोनों की आयु में 4 वर्ष बढ़े हैं तो अनुपात में भी तो समान वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे समान है बिल्कुल। तो 2 अनुपात बढ़ने में कितने वर्ष लग गए, 4। ठीक है, तो 1 अनुपात बढ़ने में कितना वर्ष लग गया, 2 वर्ष। ठीक है, 2 तरीके बताऊंगा इसको मैं हल करने का आपको। एक तरीका बिल्कुल आसान, बिल्कुल शॉर्ट होगा, पहले उसे ही देख लीजिए। ठीक है, देखिए हमें क्या बताना है, 14 वर्ष बाद का अनुपात बताना है। ठीक है, 14 वर्ष बाद का अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए वर्षों को मैं 14 करने के लिए 7 से गुणा कर दूंगा, तो कितने वर्ष हो जाएंगे यहाँ पे, 14। दोनों बराबर हैं तो इधर भी 7 से गुणा कर देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 7 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका, 14 वर्ष। यानी 14 वर्षों में आपके 7 अनुपात बढ़ेंगे। तो वर्तमान का अनुपात कितना है, ये रहा, देखो कितना है, 5:7 का अनुपात है। ठीक है, 5:7 का, तो 7 अनुपात बढ़ेंगे 14 वर्षों में, दोनों में 7 अनुपात प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात कितना होगा, 2 से काटेंगे 6 और ये 7। ठीक है, एक तरीका तो ये है आपका, बिल्कुल आसान, बिल्कुल शॉर्ट। और दूसरा तरीका क्या है, हमें इनकी वर्तमान आयु निकालते हैं पहले। एक देखिए, अगर 2 अनुपात बराबर 4 है, 1 अनुपात बराबर कितना है, 2 है, तो वर्तमान की आयु निकालेंगे कि कितने हो जाएगी, 10 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। को इसकी कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष। 14 वर्ष बाद पूछा है, 14 वर्ष और ऐड करेंगे इन दोनों में। ठीक है, कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है, अब 6 से कट जाएंगी दोनों, 6 से नहीं दोस्तों, 4 से कट जाएगी दोनों। देखिए 4 6 कितने होंगे, 24, और 4 7 28, वही 6:7 का अनुपात आ गया दोनों की आयु के बीच में। ठीक है, वही हम यहाँ लेकर आ रहे थे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। ये तो मैंने आपको लिख कर बता दिया, ज़्यादा बड़ा हो गया अनुपात, वरना आप डायरेक्ट क्या करते, यहीं से गुणा कर देते। ठीक है, इसमें जोड़ते 7 5 कितने हो जाते, 12 हो जाते, 7 7 14 हो जाते, 2 से काट के 6 7, बस यही इतना था, काम था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों देखिए प्रश्न क्या आपका, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, पिता पुत्र की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, पिता और जो पुत्र की आयु उनका योग कितना है, 60 वर्ष का, वर्तमान आयु का। ठीक है, ठीक, चलिए देखिए पिता और पुत्र और क्या दिया है, योग दिया है। ठीक है, योग कितना दिया है, 60 वर्ष का। पिता की आयु पुत्र से कितनी है, 5 गुनी है, पुत्र की 1 है, तो पिता की कितनी होगी, 5 होगी। अनुपात कितना होगा, 5:1 का अनुपात होगा पिता पुत्र की आयु में। ठीक है, जो ये आयु दी है आपसे, ये क्या है, 6 वर्ष पहले का अनुपात है। ठीक है, जो अनुपात दिया है आपका आयु का, वो 6 वर्ष पहले का है। ठीक है, और योग जो है वो वर्तमान का है, तो दोनों में तालमेल नहीं खा रहा है। ठीक है, दोनों को इक्वल करते हैं। ठीक है, चलिए अनुपात को तो बदलना संभव नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, आयु को बदल लेते हैं। हम दोनों की आयु का योग जो है 6 वर्ष पहले लेकर आते हैं। ठीक है, देखिए 6 वर्ष तो पिता की उम्र में से घटेंगे और 6 वर्ष ही पुत्र की उम्र में से घटेंगे। टोटल कितने घटेंगे, 12 घट जाएंगे, क्योंकि पिता की उम्र भी घटेगी और पुत्र की उम्र तो दोनों की घटानी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो वो 6 साल पहले जा पाएंगे, तो 12 घटा देंगे हम इसमें से। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, 48 वर्ष। ठीक है, अब अनुपात भी 6 वर्ष पहले का और योग भी 6 वर्ष पहले का। चलिए
देख ले, योग कितना है हमारे पास अनुपात का 6, और वर्ष आयु का योग वर्षों में कितना है 48 वर्ष का। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर कितना होगा आपका 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, हमें किसकी आयु निकालनी है, पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 1। ठीक है, पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 1 में 8 की गुणा करेंगे कितना आएगा 8 ही आएगा। ठीक है, लेकिन आयु की क्या पूछी है 6 वर्ष बाद की पूछी है, क्या 6 वर्ष बाद की। ठीक है साथियों, तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम वर्तमान में लेकर आएंगे, 6 वर्ष इसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगी आपकी वर्तमान में। और अब क्या पूछा है इससे 6 वर्ष बाद की पूछी है, तो 6 और ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी जोड़िए, देखिए 6 6 12 और 8 20, कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है साथियों, कितनी हो जाएगी 20 वर्ष पुत्र की आयु होगी 6 वर्ष के बाद में। ठीक है, जो अनुपात है हमारे पास में ये वाला, ये हमसे जो आयु देगा वो 6 वर्ष पहले की देगा। ठीक है, वर्तमान में लाने के लिए हमें इसमें 6 और ऐड करने पड़ेंगे, तो ये वर्तमान की आ जाएगी। फिर पूछा वर्तमान से भी 6 वर्ष बाद पूछ लिया। ठीक है, तो 6 और जोड़ देंगे हम, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 20 वर्ष। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़िए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए साथियों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है आपका, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। ठीक है, आपको दोनों भाइयों की आयु ज्ञात करके मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके जाएं, और चैनल पर अभी तक नए हैं आप, सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। लाल सा बटन दिख रहा होगा आपको नीचे, कुछ नहीं करना, उसको दबाना है, उसको ब्लैक कर देना है। ठीक है, पास में आपको घंटी देखने को मिलेगी, उस पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे वीडियो डाली जाएगी चैनल पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा यूट्यूब की ओर से। ठीक है साथियों, क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।